Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Point and I am your friend Shivam Agnihotri. Today my topic is special expense and incomes. So let's get started. जैसा कि आप देख रहे हैं ये चार्ट दिया है। आपने एक्सपेंस और इनकम्स बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन ये स्पेशल एक्सपेंस और इनकम्स के बारे में आज हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, दे आर दोज एक्सपेंस विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड विच हैव नॉट बीन पेड। मतलब क्या, हमने कहीं पे कमरा किराए पे लिया था जहाँ पे हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और 11 महीने का किराया दिया और 1 महीने का किराया नहीं दिया, तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? लायबिलिटी की तरफ दिखाएंगे और उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अगेंस्ट लिखेंगे। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंस विच हैज़ ऑलरेडी पेड इन एडवांस। इट इज़ एन एसेट्स, ये हमारी संपत्ति है। कैसे, क्या होता है कि हमको मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था और हमने एडवांस में ही पिछले महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया या कंपनी ने काट लिया, तो हमारा ऑलरेडी इसको बैलेंस, भाई अब हमें पैसा मिला है तो हमें बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको इस साल नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एडवांस में मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रीपेड एक्सपेंस दिखा के बैलेंस शीट में आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एक्रूड इनकम। इट मीन्स अदर इनकम इसको कहते हैं। जैसे कि इट इज़ एन इनकम विच हैज़ बीन अर्न ड्यूरिंग दी अकाउंट पीरियड बट नॉट येट रिसीव्ड। ये हमारी संपत्ति है। क्या, काम किया है बट पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसको हम बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लिखते हैं और एक्रूड इनकम या अदर इनकम्स में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कमीशन आना था और कमीशन नहीं आया, क्यों? हमने काम किया हुआ है और कमीशन नहीं आया, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्रूड इनकम दिखाएंगे। लास्ट एंड नॉट अ लीस्ट, अनअर्नड इनकम। देखिए क्या लिखा है, इट इज अ इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्न। ये हमारी लाइबिलिटी है, इट इज अ लाइबिलिटी। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं लाइबिलिटी की तरफ। कैसे, उसमें क्या होता है कि पैसा हमको मिल गया है बट हमने काम अभी तक नहीं किया है। जैसे कि सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने हमको एडवांस पेमेंट कर दिया सामान लाने के लिए, बट अब लॉकडाउन जैसे हो गया है मान लीजिए और हम काम नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास का पैसा है, लेकिन हम उसके काम करने के जिम्मेदार हैं, बंधन में हैं। जब तक हम उसका काम कर नहीं देंगे तो हमारा वो दायित्व तो ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमें क्या है, ये हमें पहले से पैसा मिल चुका है। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी की तरफ। जो बिना काम किए पैसा मिलता है उसको लायबिलिटी कहते हैं।